क्योंकि उत भूत, भूत का भा, भीषण का भा, भार 3 भा, भुगना 4 भा, भवति। भूत, भीषण, भार, भुगना, भवति 5 भा। यदि वक्तांबर स्त्रोत के 45 नंबर काव्य में भा 5 बार आया है तो क्यों आया? वर्तमान में साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और पाया इस भा से क्या होगा। उन्होंने बताया कि यदि ये काव्य जलोदर रोग का निवारण करता है, जल प्लस उदर इक्वल टू जलोदर, जिसके उदर मतलब पेड़, जल मतलब पानी, जिसके पेट में जल भर गया हो उसे कहते हैं जलोदर। ये कब होता है? जब वात, पित्त और कफ ये तीनों एक साथ कुपित हो जाते हैं तब जलोदर रोग होने की शंका होती है, आशंका बनी रहती है। यदि तीनों एक साथ कुपित हुए हैं तो जलोदर जैसी बीमारी हो जाएगी। इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका यदि कोई इलाज है तो वक्तांबर स्त्रोत में। कैसे? भा। अभी पहले हम इसे साइंस से देख लेंगे। यदि हम 2 मिनट तक 5 मिनट तक सिर्फ भा भा बोलेंगे तो क्या होगा? यदि शुद्ध बोलोगे भा 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 तो क्या होगा? कपाल भाती होगी, आपका पेट अंदर जाएगा बाहर आएगा, और जब अंदर बाहर होगा तो क्या होगा? पानी सूखेगा कि नहीं? सूखेगा। अब इसके बाद इसमें सिर्फ 3 जगह विसर्ग आए हुए हैं, रूपः, भुग्नः, तासः, जीवितासः। सिर्फ यदि 45 नंबर काव्य में विसर्ग है तो 3 जगह हैं, फर्स्ट पंक्ति में, सेकंड में, थर्ड में नहीं है, फोर्थ पंक्ति में, लास्ट में सिर्फ 3 ही विसर्ग हैं। क्यों? अह अह। विसर्ग का उच्चारण कैसे करते? अह अह। अब क्या होगा? आहा बोलेंगे तो तब भी कपाल भाती भी होगी। इसके साथ साथ हमारी आवाज कैसी भी है, जब हम आह आह बोलते हैं तो हमारी जो आवाज नहीं निकल रही वो निकलना प्रारंभ हो जाती है। ये तो साइंटिस्ट ने सिद्ध करके बता दिया कि यदि जैनों के पास कुछ है इस वक्तांबर स्त्रोत में तो उनके पास ये भा है और भा के साथ उनके पास ये विसर्ग है। लेकिन आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे सिर्फ भा और सिर्फ विसर्ग इस रोग का निवारण नहीं है, इसके साथ है जैनों का श्रद्धान। यदि श्रद्धान ना हो तो कोई क्या स्वस्थ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा यदि कोई भा है और सबसे बड़ा कोई विसर्ग है तो वो है जैनों का श्रद्धान, जो श्रद्धान बनाया। सिर्फ जैन ही नहीं, जैनेतर लोग भी यदि इस वक्तांबर स्त्रोत पर श्रद्धान बनाएंगे तो वह भी इसमें सफल ही होंगे, असफल कोई नहीं होगा। अब बात आती है जलोदर, इसके बाद आती है सिर में दर्द। कैसे करूं ठीक? कितनी बार पढ़ूं? कहां पर पढ़ूं? कैसे पढ़ूं? देखिए श्रद्धान है, पहले पढ़ करके देखिए। आपको बताया था मैंने, आपका एक छोटा सा बच्चा है, नवजात बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है। आप बताइए उस बच्चे का नाम आपने रखा है आदि। उस बच्चे को आपने कितनी बार पुकारा? आप प्रतिदिन बोलते हैं आदि आदि। उस बच्चे ने एक बार में नहीं सुना, उस बच्चे ने 2 बार में भी नहीं सुना। और कभी आपके घर में जितने भी सदस्य हैं परिवार के, वो यहाँ से आते बोलते आदि, वो यहाँ से, तो आप प्रतिदिन 100 बार, 108 बार, 1000 बार तो उसका नाम लेते हो, आदि आदि करते हो। तब वह कहीं जाकर के विचार करता है ये सब हमें ही आदि कह रहे हैं। वो देखता तो है पर सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसे विश्वास नहीं हुआ है कि ये हमें ही पुकार रहे हैं। ऐसे ही
यदि जब वह बच्चा भी आपके घर का लाल जब 1000 बार 8 दिन में 10 दिन में समझ पाता है कि ये सभी लोग मुझे ही आदि कह रहे हैं, वैसे ही वक्तम्बर स्त्रोत का कोई काव्य पढ़ने के लिए मुझे मिनिमम उस बच्चे के बराबर तो पुरुषार्थ करना ही होगा। जब उस बच्चे के लिए इतना बोल सकते हो तो आज बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए, आज व्यक्तियों को रोग मुक्त करने के लिए आप क्यों नहीं 1008 बार बोल सकते? बताइए, बोल सकते कि नहीं? बिल्कुल। और आप सिर्फ इतना ही तो सुनना चाह रहे थे। वो बच्चा बोले माँ, उसके लिए आपने 1.5 साल वेट किया, 1 साल तक आपके अंदर धैर्य था ना? उस बच्चे को आप पुकार रहे हैं आदि आदि आदि, पर वह बच्चा अभी एक भी बार माँ शब्द नहीं कह रहा, एक भी बार वो पा भी नहीं कह रहा। और आपके अंदर इतना धैर्य है, आपके अंदर इतनी क्षमता है? बताइए, यदि वो बच्चा ना बोले 1 साल में तो क्या आप रुष्ट होते? नहीं होते ना। यदि आप एक दिन में बच्चा नहीं देख रहा फिर भी आप 1 साल तक वेट करते, 1.5 साल तक वेट करते कि अभी वो बच्चा बोलेगा। कोई बच्चे लेट बोलेंगे लेकिन बोलेगा, इस श्रद्धान होता है। उसी तरह से आचार्य भगवान कह रहे, जैसे आपने एक बालक के ऊपर, अपने लाल के ऊपर श्रद्धान किया था, वैसे ही वक्तम्बर स्त्रोत की पहले आप साधना करो, उसके बाद वह काव्य ना बोले, काव्य ना बोले तो आप यह मत करो कि कल से करेंगे ही नहीं, हम तो करेंगे ही नहीं। करो, वो बोलेगा। क्या बात माता जी आप बताओ, वर्तमान में सिद्धि होती है? जी हाँ। क्या वर्तमान में सिद्धि होती है? जी हाँ, वर्तमान में सिद्धि होती है। पर वर्तमान में देवी देव नहीं आते, पर सिद्धियां होती हैं और वर्तमान में भी कार्य होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें, हमें सिद्धि नहीं करना, आपको भी सिद्धि नहीं करना, पर हमें तो अपना श्रद्धान इतना बनाना है कि हम स्वस्थ रहें, हम निरोगी रहें, जीव जगत के क्या सुखी रहें, सब जीव जगत के। इस विश्व में जितने भी प्राणी मात्र हैं वह सभी सुखी रहें, उनका परिवार हंसता खेलता रहे। मात्र एक ही भावना है, इस भावना को लेकर के आप साधना कीजिए। आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, पर कल्याण के लिए और निज कल्याण के लिए आप साधना कीजिए। वक्तम्बर स्त्रोत कह रहा, आप बिल्कुल निर्विकल्प हो जाइए। एक ना एक दिन तो कोई आपकी सुनेगा। जब ये सभी लोग नहीं सुनेंगे तो ये वक्तम्बर जी सुनेगा। यदि ये सब सुनेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, यदि ये सब सुनेंगे कि आप 45 नंबर काव्य पढ़ रहे हो, तो वक्तम्बर स्त्रोत नहीं सुनेगा, ये बात पक्की है। और ये नहीं सुनेंगे तो आपका वक्तम्बर स्त्रोत सुनेगा। ये विशेषता है, इसलिए आप कीजिए। कैसे करूं? सबसे पहले देखिए, मुझे बता दीजिए रुख का जन्म हुआ कहाँ से? आपका जन्मदाता माता पिता हैं, हमारे दीक्षा दाता विभव सगर जी गुरुदेव हैं, आपके जन्मदाता आपके माता पिता हैं। लेकिन मुझे बताइए, रोग का जन्मदाता कौन है? कर्म है। कर्म तो है, उसमें भी कौन है? तो आपका मन, आपका मन ही आपके रोग, आपके तन का जन्मदाता है। आपके मन में रोग ने जन्म लिया तो आपके तन में रोग का जन्म हो गया। यदि आपके मन में रोग जन्म नहीं लेगा तो आपके तन में रोग जन्म ले ही नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। पहले रोग तन को नहीं होता है, पहले रोग मन को होता है।
पहले तन गरम नहीं होता है, शरीर गरम नहीं होता, पहले तो हमारा मन, हमारा माथा गरम होता है, उसके बाद हम कहते हैं हमारा शरीर गरम हो रहा है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, देखो पहले, सबसे पहले आप मुझे जागृत करना चाहते हो, मेरे काव्य से बात करना चाहते हो, आप 45 नंबर काव्य से बात करना चाहते हैं, तो आप पहले मन को स्थिर कर लीजिए। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक यह काव्य भी स्थिर नहीं होगा, एक काव्य भी चंचल रहेगा, और जब तक चंचल रहेगा तो वह काव्य आपका नहीं होगा। आप दो से ही कनेक्शन बना सकते हो, या तो आप हमसे कनेक्शन बनाइए या फिर यहाँ बैठे हुए लोगों से बनाइए। दो ही बातें हैं। काव्य चाहिए तो आप कनेक्शन तोड़िए। किससे? आप मन का मत कीजिए, आप मन का करना छोड़ दीजिए, आप आगम के मन का करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपने मन का बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मन क्या कह रहा है, आगम क्या कह रहा है, हम उस आगम के मन की करेंगे। अभी मैंने मन को एक साइड में रख दिया कि मन तुम जाओ, मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं हूं, अभी तुम्हें आगम के मन की करूंगा। और ये आगम की जो मन की करेगा वो एक दिन काव्य से बात कर लेगा, और काव्य से बात वो नहीं कर पाते हैं जो अपने मन की ही करते हैं। इसलिए मन की नहीं करना मन की, क्या साधना तो करना है, पर मन की साधना नहीं करना है। जो जो की जाए, आगम में बताई जाए, वो करेंगे और श्रद्धान पूरा रखेंगे तो हम और आप फिर नहीं कहना माता जी मुझे बता दो मेरा ये बीमारी है, फिर मत आना कि मेरे घुटनों में दर्द है। देखिए प्रतिदिन चल रहा है ओम ह्रीम अरहम मिट्टी मिट्टी भयंकराय सर्वांग पीड़ा निवारणम कुरु कुरु, बोल रहे ना, प्रतिदिन चल रहा है। फिर भी आओगे माता जी वो कौन सा मंत्र था, माता जी बताओ, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। पहले कह दिया है तुम तो कनेक्शन जोड़ो, कनेक्शन जुड़ जाएगा। देखो मैं सत्य कह रही हूँ, मैं कोई मांत्रिक नहीं हूँ, ना मुझे कोई तंत्र है आता है, ना मेरे पास तंत्र विद्या, ना मैं तांत्रिक हूँ, ना मैं मांत्रिक हूँ। मैं जो भी हूँ आपके जैसी एक इंसान हूँ, आपके बीच की हूँ। बस मैं इतना ही करती हूँ, जो आगम में लिखा है वह आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये सोचती हूँ आप भी सुखी रहो मैं भी सुखी रहूँ। अब जब मेरा काम होता है तो मुझे लगता है इनका भी काम बन जाए, ये बेचारे क्यों दुखी हैं। इसलिए आगम में लिखा है कि वक्तांबर स्त्रोत की जब हमें किसी को दुआ देना है, किसी को ठीक करने का विल पावर चाहिए है, तो उसमें लिखा है कि पहले आप 1008 बार आराधना कर लो। उसके बाद आप कभी भी, मान के चलिए किसी के लिए हेडेक हो रहा है, किसी को भी आपके घर में, आप कुछ नहीं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए उसके माथे पर हाथ रखिए आराम से, और 3 बार वक्तांबर स्तोत्र का 45 नंबर काव्य पढ़ दीजिए मन में रिद्धि मंत्र सहित। उसका सिर का हेडेक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सिर दुखना बंद हो जाएगा। ऐसे कोई सा भी रोग होगा, जैसे कभी कोई कहता पैर दुख रहे, अरे दबा दो, कितना दबाओगे। इसलिए आप सिर्फ इतना तो कर सकते, फिर आगे आगे आराधना करोगे तो आगे आगे बढ़ते जाओगे। तो हम सिर्फ इतना तो कर सकते कि अपने परिवार को तो सुखी रख सकते हैं, स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए मात्र आज से देखेंगे काव्य को, देखेंगे इस लोक को, क्योंकि आज हम आपको वहां पर ले चल रहे हैं। देखो यहाँ पर मानतुंग आचार्य, और यहाँ पर दूसरा यदि कोई राजा है तो मानगिरी नाम है, लेकिन पात्र यदि कोई है तो उसका नाम है हंसराज। हंसराज मानगिरी राजा जो है वह है, पहले चलते हैं पात्र को देख लें। पात्र क्या नाम है? हंसराज। और हंसराज
के लिए पिता ने घर से निकाल दिया है और मानगिरी राजा अपने मित्रों सहित जैसे यहाँ पर बैठे हुए लोग घूमने जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, ऐसे ही वह घूमने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक वृक्ष देखते हैं, ओ ये वृक्ष तो सूखा है और इसके नीचे ये पड़ा कौन है। जाकर के पास में देखते हैं, ओहो ये तो कोई व्यक्ति है, इसको क्या हुआ। और नज़दीक जाते हैं, क्योंकि जैसे आप वॉक के लिए जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, एक वृक्ष दिखता है, वहाँ कुछ व्यक्ति पड़ा हो तो आप क्या करते हैं, नज़दीक जाकर के देखते हैं शायद इसे क्या हो गया है। ऐसे ही जाकर के मानगिरी राजा ने वहाँ पर देखा, कौन हो भाई, तुम कौन हो। मैं राजा को पुत्र युवराज हूँ। ओहो कौन से राजा, कहाँ के राजा। मैं उज्जैनी नगर के राजा का नृपशेखर का पुत्र हंसराज हूँ। क्यों, यहाँ कैसे। राजा देखो, कर्म किसी नहीं हवा में उड़ाते हैं। अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि संत हवा से हल्के होते हैं, लेकिन एक कर्म भी इतने हल्के होते हैं, कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, ना ऊपर ना नीचे, कहीं से भी कहीं किसी को उड़ा कर के ले जाते हैं। ऐसे ही उस युवराज के लिए कर्म उड़ा कर के ले गए, घर से निकाल दिया गया पिता ने। क्यों, मैं कब तक रखूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इतनी जो बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारी है, कैसे आई यहाँ पर। राजन मैं तो अपनी मृत्यु की श्वासें गिन रहा हूं इस वृक्ष के नीचे। राजन मैं क्या बताऊं, मुझे कोई एक बीमारी हो तो मैं बता भी दूं, उसका इलाज हो तो करवा भी लो। सब लोग परेशान हैं, घर के सभी सदस्य परेशान हैं और पिताजी ने निकाल दिया है। अब जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो वही बेटर है। देखो मुझे सबसे पहले तो बात पित्त कफ, और बात इतना बड़ा है कि मेरे जोड़ों में इतना दर्द हो रहा है कि कराह रहा है। कफ की वेदना इतनी है कि वो खांसी भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा बलगम भी आ रहा है, और पित्त भी इतना ज़्यादा कुपित हो गया है।